लेकिन अजगर से छुड़ा नहीं पाते हैं। खूब प्रयत्न कर लिया, पर जब गोविंद ने देखा कि ये बाबा को घसीट करके ले जा रहा है, तो प्रभु ने अपने पाद प्रहार कर दिया उस अजगर के ऊपर। तुरंत अजगर ने नंद बाबा को छोड़ दिया। इधर कंस को रोजाना एक ही बात परेशान कर रही है कि क्या, कि ये कृष्ण कैसे मारा जाए। उसके मन में मात्र एक ही है, रोजाना सुनता है कि मैंने इतने इतने बड़े राक्षसों को भेजता तो हूं, लेकिन वो वापस नहीं आते हैं। वो बड़ा चिंतातुर है। कंस ने संगचोड़, मायासुर, अरिष्टनेमि खूब को भेजा, लेकिन जाते तो हैं लेकिन वापस नहीं आते हैं। तब देवर्षि नारद मथुरा में एक दिन प्रवेश करते हैं। कंस ने उनका बड़ा सम्मान किया। आइए महाराज, नारद जी कंस से कहते हैं, राजन इस तरह मुंह लटकाकर कैसे बैठे हो। कंस कहता है, महाराज मैंने कृष्ण को मारने के लिए बड़े बड़े राक्षस भेजे, लेकिन उनका कोई अता पता बिल्कुल भी नहीं है। आखिर ये कृष्ण और बलराम है कौन, इनके बारे में मुझे बताओ। नारद जी कहते हैं, राजन जिन्हें तुम नंद के लाला कह रहे हो, अभी तक ये नंद के लाला नहीं, अपितु ये तुम्हारी बहन देवकी का 8वां पुत्र है। ये देवकी का लाला है 8वां। कंस ने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने हाथों से देवकी की 8 संतानों को मारा है, वो 8वें संतान कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। अब नारद जी महाराज ने विस्तार करके कंस को पूरी बात बता दी कि इस तरह से माया के द्वारा ये वहां पर गए थे और वहां से एक लड़की को ले आए थे, कन्या को। वो अष्टभुजी प्रकट के हो गई थी, रात को वहां पर वो कहा था। अब तो देवकी को मारने के लिए कंस ने तुरंत तलवार निकाल ली। तब नारद जी ने मना कर दिया, नहीं, अगर तू इसे खत्म कर देगा तो कृष्ण का यहाँ पर आना ही बंद हो जाएगा। अगर ये जीवित रहेगी तो इससे मिलने के बहाने वो जरूर आ सकता है, अन्यथा अगर यही खत्म हो गई, ये मृत्यु को प्राप्त हो गई, तो यहाँ पर क्यों आएगा? जब इसे बंदी बनाकर इसके बंदी गृह में डाल दो, बस इतना कर सकते हो, बाकी का इसे और कोई कुछ मत करना। नारद जी ने कहा, राजन अगर मैं युक्ति तुम्हारे को बताता हूं, अगर तुम्हें कृष्ण और बलराम को मारना ही है तो तुम्हारे यहाँ पर एक मेले का आयोजन करो, क्योंकि बच्चों को मेले का बड़ा शौक होता है। अगर मेले का आयोजन करोगे, उन्हें निमंत्रण भेजेंगे तो वो यहाँ पर आएंगे और आसानी से या मार लेना। तो बोला, ठीक है। कंस के बिल्कुल फिट बैठती ये बात कि अगर मैं मेला यहाँ पर आयोजन करूंगा तो वो बच्चे हैं देखने के लिए आएंगे और यहाँ पर मैं वैसे ही समाप्त कर दूंगा। कंस ने तुरंत निर्णय ले लिया तो कृष्ण बलराम को लाने के लिए अक्रूर जी को भेजूंगा, क्योंकि वो उनको अच्छी तरह से जानते हैं, चाचा लगते हैं उनके, और इनकी बात पर वो विश्वास भी कर लेंगे। कंस दूत भेज करके अक्रूर जी को बुलाता है। अक्रूर जी आते हैं, कंस उनसे कुशल से पहुंचता है और कहता है कि अक्रूर जी, मैं आपसे कोई भी बात नहीं छुपाना चाहता। मैं यहाँ पर एक विशाल मेले का आयोजन करने जा रहा हूँ और मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम मेरा रथ लेकर के ब्रज के अंदर जाओ और कृष्ण और बलराम को यहाँ पर लेकर के आओ। आजकल इन दोनों को बड़ा नाम सुन रखा है मैंने, आखिर ये हैं कौन, इनके बारे में पता तो चले, ये इतने धुरंधर हैं, जरा हम भी तो इनका बल पराक्रम देखें। अक्रूर जी तुरंत इसके कंस के षड्यंत्र को समझ गए कि इसके मन में क्या चल रही है। सोचने लगे, ये कितना बड़ा मूर्ख है, अपने काल को न्योता स्वयं भेज रहा है। अक्रूर जी ने कहा, महाराज जैसी आपकी आज्ञा है वैसा ही होगा। अक्रूर जी चले आते हैं रात्रि में विश्राम करने के लिए अपने महल में, लेकिन रात भर नींद नहीं है ये अक्रूर जी कि ये उनको लेकर के आऊंगा, ये मारा जाएगा और मैं उन्हें मारने के लिए यहाँ पर लेकर के आऊंगा मेरे हाथों से। प्रातः काल होते ही अक्रूर जी रथ लेकर के वृंदावन की ओर चल पड़ते हैं। अब देखिए, अक्रूर जी सवेरे चले प्रातः काल में
और सायंकाल में वहां पर पहुंचते हैं, जबकि मथुरा से वृंदावन की रथ से ज्यादा 20 मिनट का समय लगता होगा। इतनी ही दूरी पर है मथुरा और वृंदावन, लेकिन सुबह चले और शाम तक भी नहीं आए। अक्रूर जी का देखिए तन तो था रथ में और जो मन था वो वृंदावन में बस रहा था कि कृष्ण कन्हैया कैसे होंगे, वहां पर सब क्या कर रहे होंगे। अक्रूर जी मन ही मन में सोच रहे हैं कि मैंने अपने जीवन काल में ऐसा कौन सा पुण्य, ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है जिससे आज मैं केशव के दर्शन पाऊंगा। बड़े बड़े ऋषि महर्षि प्रभु का दर्शन करने के लिए भजन किया करते हैं, लेकिन आज तो मेरे स्वयं के सामने गंगा आ गई हाथ धोने के लिए, स्नान करने के लिए। ऐसा विचार करते करते ध्यान में ही आनंद की समाधि लग जाती है और घोड़े को हाँकने से चलते हैं, लेकिन वो तो समाधि में बैठे हैं, रथ को कौन हाँके, तो घोड़े वहीं पर रहते हैं। सायंकाल का समय यूं ही हो जाता है। जैसे ही अक्रूर जी वृंदावन की सीमा में घुसे तो दूर से ही देखा तो दोनों भाई दूध दोहने के लिए जा रहे हैं, गाय का दूध निकालने के लिए। जो कि देखा तो रथ से कूद पड़े और प्रभु के चरणों में लिपट गए और प्रभु ने, अक्रूर जी ने अपने अश्रु बिंदुओं से गोविंद भगवान के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। कितने अश्रु बहा दिए, गले से मिलते हैं। दोनों भाई अपने काका जी को अंदर लेकर के आते हैं, अक्रूर जी को नंद बाबा से मिलाते हैं और रात्रि में काका जी को बढ़िया भोजन कराते हैं। अतिथि जब भी कोई आता है तो बड़ा उसका सत्कार किया जाता है। रात्रि को जब विश्राम करने लगे तो दोनों भाई अपने काका अक्रूर जी के पैर दबाते हैं, बड़ी सेवा कर रहे हैं, चरण दबाने लगे और पूछने लगे, काका जी मथुरा में सब कुशल मंगल तो है ना? अक्रूर जी ने कहा, मथुरा में जब तक कंस है तब तक बिल्कुल भी खुशी और कोई भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता है। कितना अत्याचारी है। और कंस का जो षड्यंत्र था वो श्री कृष्ण को बता देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जब मामा जी ने हमारे को स्वयं बुलाया है तो बिल्कुल हम चलेंगे, लेकिन कंस के लिए मत बताना कि कंस ने इन्हें बुलाया है। केवल मेले के बारे में बताना कि वहां पर मेले का आयोजन है। अगर किसी को पता चल गया कि कंस ने बुलाया है तो मेरी मैया और बाबा हमारे को जाने नहीं देंगे। कन्हैया जी तुरंत नंद बाबा के पास में आते हैं। वो कहते हैं, बाबा हम मथुरा मेला देखने जाएंगे। नंद बाबा ने कहा, अक्रूर जी मैं तो इसे अकेला भेजने वालों ना आई, या के संग में मैं भी जरूर चलूंगा। हमारे दोनों काम हो जाएंगे, पहला तो मेला देख लेंगे और दूसरा है कि महाराज को जो टैक्स देना है वो भी हम दे देंगे, कर भी देंगे। नंद बाबा ने पूरे ब्रज के अंदर दुहाई लगा दी कि कल मेला देखने के लिए हम सभी चलेंगे, सभी तैयार हो जाए। जब गोपियों को इस बात की